Good morning, everyone. I'm Divya Shrivastava, your SST teacher, and today we are going to learn SST of class 5th, chapter number 2, The Movement of the Earth. The movement of the Earth. As you already know, Earth used to move in two ways. One is rotation, another one is revolution. The Earth, our home planet, is constantly in motion. It rotates on its axis, spinning around once every 24 hours, causing day and night. Additionally, the Earth revolves around the Sun in an elliptical orbit, taking approximately 365 days to complete one full orbit. जैसा आप जानते हो कि हमारा अर्थ जो है होम प्लैनेट है, जो कि कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार मोशन करता है. ये अपने एक्सेस पे घूमता रहता है और इसका एक रोटेशन पूरा 24 आवर में कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है. इसके अलावा हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूमता है और एक रिवॉल्यूशन जो है वो 365.25 डेज़ में कंप्लीट करता है. एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार कक्षा. हर प्लैनेट जो है अपने ऑर्बिट में ही घूमता है. जैसे कि अर्थ की अपनी एक ऑर्बिट होगी, दूसरे प्लैनेट्स की अपनी एक ऑर्बिट होगी. कोई भी प्लैनेट्स जो है अपने ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जाते हैं. ठीक है. सो दीज मूवमेंट अफेक्ट आवर डेली लाइफ एंड द चेंजिंग सीजन. ये जो मूवमेंट्स हैं हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं और सीजन्स को चेंज करने में भी हेल्प करते हैं. लेट्स लर्न मोर अबाउट हाउ द अर्थ मूव. सो फर्स्ट वन टॉपिक इज़ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. जब अर्थ जो है सन के चारों ओर अपने एक्सिस पे घूम रही होती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं. रोटेशन का हिंदी में मतलब होता है घूर्णन. मतलब अर्थ जो है अपने एक्सिस पे मतलब अपने उस पर घूम रही है. अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूम रही है. द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. और अर्थ जो है 24 आवर लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए. दिस एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. और अर्थ का रोटेशन जो होता है वो डे एंड नाइट को कॉज करता है. When the earth rotates, only one part of the earth faces the sun, while the other part remain away from the sun. जब अर्थ रोटेट कर रहा होता है तो सन का अर्थ का एक ही पार्ट जो है सन को फेस कर रहा होता है. बाकी जो दूसरा पार्ट होता है वो सन से दूर होता है. द पार्ट दैट फेसेस द सन रिसीव सनलाइट एंड हैज़ डे, while the other part is in darkness and has night. तो इस तरह से जो अर्थ का जो पार्ट जो सन को फेस कर रहा होता है वहाँ पे सन की सनलाइट पहुँचती है और वहाँ पे डे होता है. जबकि दूसरे पार्ट में जहाँ सन की लाइट नहीं पहुँच रही थी वहाँ पे डार्कनेस होती है और वहाँ पे नाइट होती है. एज द सन रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट. ऐसा आप लोग जानते हो कि अर्थ जो है वैसे ईस्ट की तरफ रोटेट करता है और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सन जो है ईस्ट की तरफ से राइज हो रहा है. और यही रीज़न है कि जो भी प्लेसेस ईस्ट की तरफ हैं वो वहाँ पे सन जल्दी एक्सपोज होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन इन द फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सन दो तरह से मूवमेंट करता है. वन इज़ रोटेशन एंड अदर वन इज़ रिवॉल्यूशन. तो जब सन जो है सन के चारों ओर अपने ऑर्बिट पे घूमते हुए एक फिक्स पाथ में रोटेट कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन. दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. ठीक है. मतलब सन अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगा और सेम टाइम पे एक फिक्स पाथ पे अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा सन के चारों ओर. फिक्स पाथ को ही ऑर्बिट कहते हैं या कक्षा भी बोलते हैं. ठीक है. द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट डेज और 1 ईयर. और पूरा एक रिवॉल्यूशन जो है अर्थ जो है सन के चारों ओर 1 साल में पूरा करता है. वी हैव ओनली 365 days on our calendar. The 1/4 day of the every year is added to make one extra day. हमारे कैलेंडर में 365 ही डेज़ होते हैं और 1/4 डे जो होता है हर साल का उसको एक दिन बनाया जाता है जो कि
हर 4 साल के बाद से 4 ईयर्स के बाद से फरवरी मंथ में ऐड कर लिया जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि फरवरी में कभी 28 डे भी होते हैं और कभी कभी 29 डेज़ भी होते हैं। तो हर 4 साल के बाद से जो फरवरी का होता है 1 डे बढ़ जाता है, जिसको हम लोग 29 डेज़ बोलते हैं फरवरी में, और वही उसकी वजह से टोटल ईयर में जो डे होता है वो 366 डे होता है, जिसको हम लोग लीप ईयर भी बोलते हैं। ठीक है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन द टिल्टेड एक्सिस अराउंड द सन कॉजेज सीजन। ठीक है, जैसा आप लोग को बताया गया है कि जब रिवॉल्यूशन होता है अर्थ के चारों ओर सन के, और वो एक्सिस होता है सन के तरफ होता है या फिर सन से दूर भी होता है, टिल्टेड होता है मतलब झुका हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से सीजन कॉज होता है। व्हेन वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन, द अदर पार्ट इज अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, जब एक पार्ट जो है सन को फेस कर रहा होता है अर्थ का, और दूसरा पार्ट जो होता है सन से दूर होता है, द पार्ट ऑफ द सन, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंस समर वाइल द अदर पार्ट एक्सपीरियंसेस विंटर। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, जो भी अर्थ का पार्ट जो सन को एक्सपीरियंस करेगा, सन की तरफ होगा, वहाँ समर होगा, जबकि दूसरे पार्ट में जो होता है वो क्या होता है, वहाँ पे विंटर होता है। देयर आर 4 मेन सीजन, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। When the northern hemisphere experiences summer in June, the southern hemisphere experiences winter at the same time and vice versa। और इसी वजह से जब भी नदर्न हेमिस्फीयर में जून में समर होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में सेम टाइम पे विंटर होता है। क्यों? क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ से जो सन होता है वो अर्थ जो होता है वो सन की तरफ टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है, और विंटर जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से थोड़ा दूर हो जाता है। ठीक है। Now the new topic is equinoxes and solstice। इक्विनॉक्सिस का हिंदी मतलब होता है विषुव, और सोलिस्ट का मतलब होता है संक्रांति। ठीक है। इक्विनॉक्सेस 21 मार्च एंड 23 सितंबर आर नोन एज इक्विनॉक्सेस व्हेन द डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो इक्विनॉक्सिस में क्या होता है कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को हम इक्विनॉक्सिस बोलते हैं, जब डे और नाइट जो होता है सन दोनों इक्वल लेंथ का होता है। जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि सन डे और नाइट की दोनों की लेंथ अलग अलग होती है। ठीक है। ड्यूरिंग द इक्विनॉक्सिस द रे ऑफ द सन शाइन डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। तो इक्विनॉक्सिस में ऐसा क्यों होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इक्विनॉक्सिस होता है तो सन जो है वो इक्वेटर के ठीक ऊपर शाइन कर रहा होता है, जिसकी वजह से दोनों लेंथ जो है डे और नाइट की इक्वल हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोलिस्ट, या फिर हिंदी में बोलेंगे संस्कृति। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्स्टिस। सोल्स्टिस का मतलब होता है अयनांत। सॉरी, इट वाज रॉन्ग, मैं पहले गलत हो गया था। ठीक है, सोलिस्ट मतलब होता है एक अयनांत। ठीक, तो 21 जून और 22 दिसंबर आर नोन एज द समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस रिस्पेक्टिवली ऑन दिस solstice. The ray of the sun shine directly on the one of the two tropics. During the June solstice, the sun's rays shine directly on the tropic of Cancer. During the December solstice, the sun's rays shine as the tropic of Capricorn. The length of the day and night is not at the same during the two solstices. इसमें क्या होता है कि 21 जून को समर सोलिस्ट होता है और 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको वो मैंने बताया था कि इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, आर्कटिक सर्कल होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल होता है चैप्टर 1 में। ठीक है, तो जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की लाइट पड़ती है। ठीक है, इस वजह से ये समर और विंटर सोलिस्ट बनते हैं।
और इसमें क्या होता है, डे और नाइट का जो लेंथ होता है वो सेम नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्लिप्स। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द revolution of the moon around the earth causes eclipse. This happened when the moon and sun and the earth fall in the same line. Eclipse का मतलब होता है ग्रहण हिंदी में, जो आप लोगों ने सुना होगा सूर्य ग्रहण, चांद ग्रहण। तो ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में अब जानने वाले हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और रिवॉल्यूशन ऑफ मून जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। और ये जब तीनों मून, सन एंड अर्थ जो है वो सेम लाइन में फॉल होते हैं तो ग्रहण लगता है। ठीक है, मतलब इक्लिप्स होता है। अब हम लोग 1 बाय 1 जानेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में एंड देन लूनर इक्लिप्स के बारे में। द सोलर इक्लिप्स, व्हेन द मून पासिस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, इट ब्लॉक द रे ऑफ द सन पार्शली और टोटली फ्रॉम फॉलिंग ऑन द अर्थ। जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो ये सन की जो लाइट है वो पार्शली या टोटली मतलब पूरी तरीके से अर्थ पे पड़ने से रोक देता है, जिसकी वजह से सन की लाइट जो है वो अर्थ पे पूरी तरह से नहीं पड़ती है। इट कैन अकर ओनली ड्यूरिंग अ न्यू मून, और ये कब होता है, ये न्यू मून के टाइम पे होता है। द अर्थ इज़ देन इन द शेडो ऑफ द मून, और अर्थ जो है वो मून के शेडो में होता है। शेडो का मतलब क्या होता है, परछाई। ठीक है, दिस इज़ नोन एज द सोलर इक्लिप्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स। इसमें क्या मतलब आपको क्या समझ में आया कि सन और अर्थ के बीच में मून आ गया और मून की परछाई जो है सन के ऊपर पड़ने लगी, अर्थ के ऊपर पड़ने लगी, जिससे सन का जो सनलाइट है वो डायरेक्टली नहीं अर्थ पे आ रहा है या पार्शली आ रहा है। ठीक है, तो सन की लाइट नहीं पड़ रही है अर्थ पे, और इसकी वजह से सन एक सोलर इक्लिप्स हो गया या सूर्य ग्रहण लग गया। ठीक है, It is dangerous to look at the solar eclipse directly even if you have a sunglasses. हमें कभी भी सोलर इक्लिप्स के टाइम पे सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, चाहे हम सनग्लासेस भी लगा के रखे हों, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होता है। Now come to the next topic, the lunar eclipse. When the earth passes between the sun and the moon, it casts a shadow on the moon partially or totally. अब सेम ऐसे ही जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में पास होता है तो मून पे ये शैडो करता है, मतलब मून पे अपनी परछाई छोड़ता है, जिसकी वजह से लूनर इक्लिप्स हो जाता है। ठीक है, मतलब ये पूरा भी हो सकता है और थोड़ा भी हो सकता है, मतलब कभी कभी थोड़ी सन की लाइट पहुंच सकती है। ठीक है, लूनर इक्लिप्स अकर मोर फ्रिक्वेंटली देन द सोलर इक्लिप्स। जो लूनर इक्लिप्स है वो सोलर इक्लिप्स के कंपेयर में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपीयर होता है। ठीक है, या अकर होता है। द लूनर इक्लिप्स कैन लास्ट a lunar eclipse can last up to an hour or an half. During lunar eclipse the moon may be turn reddish. ठीक है, जो लूनर इक्लिप्स होता है ये कम से कम 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा होता है। ठीक है, घंटे तक होता है, और इस टाइम पे क्या होता है, जो मून होता है वो रेडिश हो जाता है, मतलब रेड कलर में हो जाता है। इट इज़ नॉट डेंजरस एट ऑल टू लुक एट लूनर इक्लिप्स बिकॉज द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। हम ये डेंजरस नहीं होता है, जैसे हम सन को नहीं सोलर इक्लिप्स के टाइम पे सन को नहीं डायरेक्टली देख सकते हैं, बट हम लूनर इक्लिप्स के टाइम पे मून को देख सकते हैं, क्योंकि ये मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती, इसलिए उतनी डेंजरस नहीं होती है ये। नाउ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इफ़ एनी हैव डाउट देन यू कैन आस्क।